कौमी हीरो की शायान शान पसीराई। वजीर आला पंजाब की मियां चन्नू में ओलंपियन अशरफ नदीम के खैरामद। कौमी हीरो से मुलाकात, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। अशरफ नदीम को ओलंपिक्स से मिलने वाला गोल्ड मेडल दोबारा पहनाया। 10 करोड़ रुपए का चेक दिया और गाड़ी का तोहफा दिया। जी हाँ, गाड़ी को PA के 92.97 का खसूसी नंबर अलॉट। अरशद नदीम ने ओलंपिक में 92.97 मीटर थ्रो फेंकी थी। कोच सलमान इकबाल बट को भी 50 लाख रुपए का चेक दिया गया। मरियम नवाज अरशद नदीम की वालिदा से गले मिली, साथ बिठाया, मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने कहा, अरशद नदीम ने कौम को बेमिसाल खुशी से हमकिनार किया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 10 करोड़ रुपए का चेक दिया। चमचमाती कीमती गाड़ी की चाबी भी थमा दी। इनके ओलंपिक रिकॉर्ड की मुनासिबत से गाड़ी पर 92.97 की खुसूसी नंबर प्लेट भी लगा दी गई। वजीर आला मरियम नवाज ओलंपियन अरशद नदीम के गांव 110-15 एल मियां चन्नू पहुंची। अरशद नदीम की वालदा रजिया परवीन को गले लगाया और बेटे की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वजीर आला मरियम नवाज ने अहले खाना के साथ तस्वीर और सेल्फियां बनवाई। ओलंपियन अरशद नदीम ने ओलंपिक्स मुकाबलों की याद ताज़ा की और अपनी काविश से आगाह किया। वजीर आला मरियम नवाज ने अरशद नदीम के कोच और उस्ताद को भी शाबाश दी। मरियम नवाज ने कहा, अरशद नदीम ने कौम को बेमिसाल खुशी से हमकिनार किया। अरशद नदीम को इनकी वालिदा के साथ सरकारी प्रोटोकॉल में इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया, जहां वो आज रात वजीर आजम हाउस में दिए जाने वाले अशाइये में मेहमान बनेंगे। हामिद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, मियां चन्नू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को खराज तहसीन। काबीना इजलास में गुफ्तगू के दौरान कहा कि अरशद नदीम की कामयाबी से 14 अगस्त की खुशियां दोबारा हो गईं। वज़ीर आज़म ने अरशद नदीम को आज वज़ीर आज़म हाउस में मदऊ कर लिया। अरशद नदीम और फैमिली के एजाज़ में इशाया दिया जाएगा। अरशद नदीम फैमिली के हमरा वज़ीर आज़म की जानिब से भेजे गए खुसूसी तैयारे पर इस्लामाबाद के लिए रवाना। शहबाज शरीफ अरशद नदीम के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एजाज़ात का भी ऐलान करेंगे। अरशद नदीम ने माजी करीब में भी मुकाबलों में हिस्सा लिया, लेकिन अब जो गोल्ड मेडल उनको मिला है, अल्लाह ताला ने उनकी बेपाया फजल करम की वजह से और उसकी मेहनत और रियाजत की वजह से। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इसकी, उसने हिम्मत नहीं हारी, वो मायूस नहीं हुआ, उसने दिन रात मेहनत की और उनके वालिदैन की दुआओं की वजह से, उनके जो कोच हैं उनकी ट्रेनिंग की वजह से अरशद नदीम ने कौम को पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को मुमताज़ किया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई। ISPR के मुताबिक साबिक DG ISI को फौजी तहवील में ले लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के वाक़यात भी साबित हुए हैं। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट करीब पहुंची तो फैज़ हमीद ने खुद आर्मी चीफ बनने के लिए आखिरी 24 घंटों तक कोशिशें जारी रखी। जनरल कमर जावेद बाजवा मज़ीद तौसीयां फैज़ हमीद की बतौर आर्मी चीफ तकर्री चाहते थे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पैगाम भिजवाए कि मुझे आर्मी चीफ बना दें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। वजीर दिफा ने कहा, जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट करीब पहुंची तो फैज हमीद ने खुद आर्मी चीफ बनने के लिए आखिरी 24 घंटों तक कोशिशें जारी रखी। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा मजीद तोसी या फैज हमीद को बतौर आर्मी चीफ तकर्री चाहते थे। उन्होंने हमारी हुकूमत को मुख्तलिफ ऑप्शंस भी दिए कि अगर फैज हमीद को आर्मी चीफ नहीं बनाते तो फलां को बना दें। ख्वाजा आसिफ ने कहा, फैज हमीद की रिटायरमेंट के बाद जो वाकयात हुए वो इनमें शिरकत से बाज न रह सके। इन वाकयात में बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर फैज हमीद मुलविस थे, लेकिन वो अकेले मुलविस नहीं थे। साबिक डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई का आगाज करके साबिक DG ISI को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर
निजी हाउसिंग सोसाइटी केस में साबिक डीजी ISI के खिलाफ शिकायत पर तफसीली तहकीकात की गई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के वाकयात भी साबित हुए हैं। बिजली की कीमतों, पैदावारी लागत में कमी के सिवा कोई चारा नहीं। दिन रात मेहनत करके मुल्क को खुशहाल बनाएंगे। 77 साल की बीमारियों से जान छुड़ानी है। जैसे चल रहा है ऐसे नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा गवर्नेंस को जिस हद तक डिजिटाइज कर सकेंगे करना चाहिए। पावर सेक्टर में पिछले कई महीनों से भरपूर मेहनत की है, बड़ी कोशिश की है। अगर हमने इंडस्ट्री को, ज़राअत को, कॉमर्स को, ट्रेड को वाइब्रेंट करना है, रिवाइव करना है, तो कॉस्ट ऑफ जो इनपुट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, उसमें कमी लाए बगैर मैं समझता हूँ कि ये दीवाने का ख्वाब है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लें, उनको कंपेटिटिव बना लें। ये बीमारी जो माजी की 77 साल की, जो इनसे जान छुड़वानी चाहिए। ये कौम इस बात की आपसे तवक्को आज कर रही है। बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। You will have to come up with very innovative steps, programs and decision making. तभी कौम के अंदर इंशाअल्लाह पर आपके इन फैसलों से, आपके इस अमल से कौम के अंदर उम्मीद पैदा होगी। ये वो चीज़ें हैं जिनका हमें इदराक करना चाहिए। अहम खबर आपको देते हैं। आइंदा माली साल मुआशी तरक्की में इजाफा, महंगाई में कमी मुतवक्के। वजारत ख़जाना का कहना है आइंदा साल महंगाई 12% से कम होकर 7.5% पर आ जाएगी। वजारत ख़जाना की मीडियम टर्म मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025-26 में GDP ग्रोथ 4.8% होने का इम्कान है। FBR का टैक्स रेवेन्यू बढ़कर 15,555 अरब तक जाने का तखमीना है। नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 1,851 अरब रुपए जमा होने का इम्कान है। पेट्रोलियम लेवी की मद में सारिफीन से 1,388 अरब रुपए वसूल करने का मंसूबा है। अगले माली साल दिफा पर 2337 अरब और तरक्याती मंसूबों पर 1480 अरब खर्च होंगे। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। आइंदा माली साल मुआशी तरक्की में इजाफा, महंगाई में कमी मुतवक्का है। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। इरशाद अंसारी हमारे साथ हैं। जी इरशाद अंसारी, बताएगा वजारत ख़जाना की जानिब से आइंदा माली साल के लिए क्या अशारिये जारी किए गए हैं? जी, वजारत ख़जाना की तरफ से जो है वो मीडियम टर्म मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क जारी किया गया है। उसमें यह बताया गया है कि आइंदा माली साल मुआशी तरक्की में जो है वो इजाफा होगा, महंगाई में कमी होगी। साल 2025-26 में GDP ग्रोथ जो है वो 4.8% होने का इम्कान जाहिर किया गया और महंगाई जो है वो 12% से कम होकर 7.5% पर आने की जो है वो तवक्को जाहिर की गई है। इसी तरह FBR का जो टैक्स रेवेन्यू है वो बढ़कर 15,500 अरब रुपए तक जो है 555 अरब रुपए तक जाने का तखमीना लगाया गया है और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसकी मद में 3,851 अरब रुपए जमा होने की जो है वो तवक्को जाहिर की गई है। और इसी तरह पेट्रोलियम लेवी जो है उसकी मद में सार्फिन से 1,388 अरब रुपए वसूल करने का प्लान बनाया गया और अगले माली साल में जो माली खसारा होगा वो 9,655 अरब रुपए तक जाने का तखमीना लगाया गया। इसके साथ साथ 2025-26 में जो कर्जों सूद है उसकी मद में जो वो 10,000 अरब रुपए से ज्यादा की जो है वो अदायगियां करनी पड़ेंगी और सूद की मद में कर्जों पर सूद की मद में जो मजमूई अदायगियां हैं वो 10,000। ठीक है इरशाद अंसारी, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए।